Good evening, everyone. Welcome back. Today we are going to start with few of the questions with profit and loss account. एक या दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और फिर हम लोग एक फुल फ्लेज सम की ओर बढ़ेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर करना है एज वेल एज बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास आल्सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द की फैक्टर. मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना है. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था उसमें हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है कोई भी कंपनी का, तो द फर्स्ट एडवाइस इज यू आर सपोज टू मेक फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इलस्ट्रेशन नंबर 12, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसका हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे. फॉर्मेट में सबसे पहली आइटम क्या थी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दो टाइप की इनकम थी टोटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम. ये दोनों का जब टोटल होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ इनकम. उसके बाद अगर हमें एक्सपेंस इसका लिस्ट बनाना है तो एक्सपेंस इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लीज वेरीफाई. मटेरियल्स का लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. सो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट क्या होगा? चेंज इन स्टॉक. अगर किसी को याद हो तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितने अच्छे से आपने लर्न किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आएगा बोरोइंग कॉस्ट, और आई थिंक दे आर यूजिंग अ स्पेसिफिक वर्ड कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट, isn't it? So फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन लिखेंगे. डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन लिखने के बाद हमारे पास आता है अदर एक्सपेंसेस, जो भी मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस बचे हैं. अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर. इसको आप लोग चाहो तो नंबर 1 दे सकते हो, इसको आप लोग चाहो तो नंबर 2 दे सकते हो. उसके बाद नंबर 3 में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पूरा फॉर्मेट हमें कंप्लीट कर देना है जिसमें हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2. पता चल रहा है टोटल इनकम में से जब मैं टोटल एक्सपेंस लेस करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा. माइनस करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते ही हमें क्या मिलेगा? देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आएगा. उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स निकालेंगे हम लोग तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको आप लोग डबल लाइन कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ लेट्स सी हाउ दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशंस. फ्रेंड्स, प्लीज वेरीफाई. सबसे पहली बात उन्होंने दी हुई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6,25,000. Shall I write down cost of material consumed 6,25,000? Straight away it is nothing but filling the blanks only. Just आपको वहां पे जाके रख देना है. ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. देखिए चेंज इन स्टॉक भी रेडी दिया हुआ है 40,000 रुपीज. यू हैव टू जस्ट कीप इट ओवर हियर. उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी एंड प्रोविजन यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2,60,000. लेट मी राइट डाउन 2,60,000 इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. वी हैव सेल्स. सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू 12,70,000. नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट होता है. फाइनेंस कॉस्ट पे जाके मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 30,000 रुपीज. आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन फाइनेंस कॉस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस इज 52,000 रुपीज. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस यानी कि अदर एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस 52,000 रुपीज. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज 28,000. यस, डेप्रिसिएशन में जाके लिखेंगे 28,000. वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. कैन वी से दिस इज नथिंग बट अदर इनकम? हाँ या ना? अदर इनकम में जाके हम लोग लिखेंगे 35,000 रुपीज. फ्रेंड्स, इट इज डन. मुझे नहीं लग रहा है कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है कुछ भी दिया है. प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ी देर के बाद करेंगे 50%. सबसे पहला काम हमारा रहेगा क्या कि हमें इसका टोटल करना है. ठीक है, 12,70,000 प्लस 35,000, सो दैट कम्स टू 13,05,000. इफ यू वांट, देखो हर एक की स्टाइल अलग होती है. इफ यू वांट यू कैन मेक सम लाइट
लाइंस ओवर हियर। सो ये टोटल ऑफ ए हो गया या टोटल ऑफ 1 हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया है ना रोमन नंबर, ये टोटल ऑफ 1 हो गया, अब टोटल ऑफ 2 करना है हमें। ऑलराइट, चलिए चेक कीजिए, जहां पे अमाउंट नहीं आती है वहां पे यू कैन पुट अ डैश। 6,25,000 कैलकुलेटर में प्लस 40,000 प्लस वी हैव 2,60,000 प्लस 30,000 plus 28,000 and plus finally 52,000, and that comes to 10,35,000. Yes, you can place some light lines over here like this. So A and B को अब हम लोग डिडक्ट करेंगे। 13,05,000 minus 10,35,000, that comes to yes, that comes to 2,70,000. प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग देख लेंगे, परसेंटेज क्या दिया है 50% ऑफ द प्रॉफिट। सो एट द रेट ऑफ 50%, 2,70,000 को डिवाइडेड बाय 2 करो या 50% करो, इट्स 1,35,000 एंड यू विल गेट 1,35,000 एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। खत्म हो गया सब। कितना इजी, मतलब इससे ज्यादा इजी चैप्टर हो नहीं सकता फ्रेंड्स। ऑलराइट, चलिए आप लोग देख सकते हो नीचे, देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेम वे आपको नेक्स्ट भी सम उन्होंने बोला है, कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे क्या फर्क था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे दिया था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे दिया था, यानी कि हेड सेम ही रखा था। अब क्या होगा, वो लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो हमें डेप्री वाले शेड्यूल में जाके उसको लिख देना है। पता चल रहा है, वी कैन यूज द ब्रैकेट्स एग्जैक्ट वर्ड यूज करने के लिए, जैसे कि ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी जो दिया है वो दिखाने के लिए वी कैन यूज द ब्रैकेट। फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी हेड के अंडर, दैट मीन्स कि अदर एक्सपेंसेस हेड के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर एक से ज्यादा 2 3 4 आइटम्स दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग नोट नंबर, यहाँ पे पता है ना हम लोग यहाँ पे नोट नंबर देते हैं, उसका उसका पर्पस ही वही है। ये नोट नंबर आप लोग वर्किंग नोट में, यानी कि मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे आप लोग नोट नंबर दे के उसका हेडिंग दे दो अदर एक्सपेंसेस एंड एक सिंपल सा कॉलम, बस इतना सा, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो कि भाई सैलरी 2 लाख रुपए है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, रेंट 50,000 रुपीस है। ओके, सो इसका टोटल कितना होगा 2,50,000 एंड दैट थिंग विल गो ओवर हियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जहां पे ऐसी मल्टीपल चीजें अगर आती है, वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आती है तो आप लोग इस तरह से आप वर्किंग नोट का यूज कर सकते हो। इज इट फाइन विद एवरीवन? Let's move to friends next question, that is illustration number 13. Prepare profit and loss of Shri Sajanand Limited from the following balances. Okay, देख लेते हैं, as per schedule 3 ही बोलेंगे obviously, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट फिक्स है। सबसे पहला काम फ्रेंड्स क्या करना है, सब छोड़ो, सबसे पहले P&L का ये फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ट्राई करना है कि टेक्स्ट बुक जो फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि देखिए 1 2 3 दे आर राइटिंग 4, हेडिंग लिख रहे हैं, पता चल रहा है आपको। ओके, सो हम लोग इसी तरह के हेडिंग लिखे तो अच्छा है, एडवाइजेबल है। ओके, अगर नहीं लिख पाए तो इतना भी कोई मतलब गलत नहीं हो जाएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट इन फैक्ट। ऑलराइट, चलिए चेक कीजिए, सबसे पहले तो हम लोग ऐसा फॉर्मेट लिखेंगे, कैसा फॉर्मेट में सिर्फ इतना ही आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का हेडिंग, फिर परचेज, चेंज इन स्टॉक, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस विल गिव अस टोटल एक्सपेंस, देन वी विल हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिख सकते हो आप, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस दैट्स इट, इतना लिख के रखना है हमें, ये भी लिख सकते हो। ऑलराइट, अब देखिए आपको कंप्लीटली हेडिंग के हिसाब से अमाउंट्स नहीं दिए हैं। से फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहला हेडिंग यूज किया है ट्रांसफर सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन ऊपर वर्ड क्या था, सेल्स था। अगर कोई भी वर्ड है, अलग वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट करके उसको शो करेंगे। कोई भी वर्ड है, कोई भी अलग वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट करके उसको शो करेंगे। पता चल रहा है? ओके, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, कैन आई से इट विल गो टू अदर एक्सपेंसेस थिंग, कितना है 40,000 रुपीज है, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। अदर एक्सपेंसेस में हम लोग ब्रैकेट करके ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज। फ्रेंड्स बाद में बताओ मुझे, सेल्स दिया है 16 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ब्रैकेट में 16 लाख रुपीज, पता चल रहा है सबको। सैलरी दिया है 5 लाख,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ब्रैकेट में सैलरी एंड वेजेस दोनों को ऐड कर दिया इन्होंने। ऑलराइट, आई डोंट अग्री विथ इट, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेट में ही मुझे तो गलती दिख रही है, आपको भी दिखनी चाहिए। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स के बाद यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, हैंड रेस करो, क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए। और डायरेक्ट एक्सपेंस में मैं तो ब्रैकेट करके वेजेस को अलग दिखाऊंगा और उसके बाद सैलरी को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाऊंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा इन्होंने, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, ऐसा नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए उसके बाद परचेज दिया हुआ है, परचेज यानी रॉ मटेरियल में चले जाएंगे हम लोग, बराबर 7,10,000 सबसे पहले 7,10,000 रॉ मटेरियल। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, साथ में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। आपको पता है चेंज इन स्टॉक क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम पे, इट्स ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताइए, चलिए ओपनिंग स्टॉक है 60,000 माइनस 70,000, कैन आई से दैट कम्स टू 10,000 बट नेगेटिव। अब देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बट नेगेटिव, इट्स ओके। चलिए डिबेंचर इंटरेस्ट विल डेफिनेटली गो टू फाइनेंस कॉस्ट, इट इज 20,000 रुपीस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंस कॉस्ट 20,000 रुपीस। व्हाट्स नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 26,000, अदर इनकम में लेके जाएंगे हम इसको 26,000 रुपीस को। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स का उन्होंने अमाउंट दे दिया है फ्रेंड्स, यू नो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक तो हो गया। चलिए टैक्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। ओके, काम खत्म अपना। अब देख सकते हो इसका टोटल जाएगा आउटर कॉलम, इसका टोटल जाएगा आउटर कॉलम। फाइनली 326 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट्स इट, खत्म हो गया। ओके, सो इजी एग्जांपल। अगर अपने लक अच्छे होंगे तो हो सकता है ऐसा P&L वो लोग हमें 11 मार्क पे पूछ ले, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे फुल फ्लेज क्वेश्चन तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक या दो इलस्ट्रेशन है, एक या दो फाइनल एक्सरसाइज के सम्स है, बाकी तो सारे इसी तरह से पार्ट्स ही दिए हुए हैं। सो 11 मार्क्स में 14 नंबर का एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज चेक। इन्वेंटरीज दिया हुआ है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 में, फिक्स असेट टेंजिबल दिया हुआ है, आपको पता है ये सारी चीजें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाएगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बताइए मुझे, बैलेंस शीट में दो साइड्स होते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड दूसरा कौन सा होता था, असेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में BLP, B stands for long term borrowings, L for long term liabilities, and P for long term provisions. All right, long term loans and advances है I think L के लिए, यस यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है उन्होंने। उसके बाद करंट लायबिलिटी में BPLP, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, P फॉर ट्रेड पेएबल्स, L फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड P फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऑलराइट, असेट साइड पे अगर आप लोग जाओगे तो असेट में फिक्स असेट्स यानी कि नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। नॉन करंट असेट को कैसे याद रखोगे आप लोग, FILA, FILA, F stands for fixed asset, I for non current investment, L for long term loans and advances, and A for other non current asset. All right, उसके बाद हम लोग अगर करंट असेट की बात करें तो देयर विल बी IIRC, I stands for investment, I stands for inventories, IIR for trade receivables, and C for cash and cash equivalent. And friends ऊपर के जो लास्ट के यानी कि नॉन करंट असेट में जो दो चीजें थी, क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड अदर नॉन करंट असेट की जगह पे यहाँ पे अदर करंट असेट्स। इज इट फाइन, सबका डिटेल्स आपको याद होगा, नहीं याद है तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस नॉट अ राइट टाइम टू डू दिस क्वेश्चन। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले यहाँ पे रुक जाओ, पहले जाके सारे फॉर्मेट्स क्लियर करो, क्योंकि फॉर्मेट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर फॉर्मेट्स क्लियर हो गए, लर्न हो गए, तो मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। इट्स सच एन इजी चैप्टर, ऑलराइट, आत्मनिर्भर चैप्टर है। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स क्या दिया है उन्होंने और कैसे सम करेंगे। सी वंस अगेन आई एम नॉट सो वेरी हैप्पी विद द फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन गिवन बाय देम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने नीचे जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की है वो आधी अधूरी बैलेंस शीट है।
यार कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्मेट को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, दो दे हैव मेंटेन द सीक्वेंस, आई डोंट डिसएग्री, लेकिन अगर नॉन करंट लायबिलिटी में बीएलपी ऐसी तीन चीजें हैं तो हाउ कैन दे राइट डाउन ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दे हैव टू राइट डाउन बीएलपी। अगर कहीं पे अमाउंट नहीं है तो वी विल पुट द डैश अमाउंट के कॉलम में, लेकिन फॉर्मेट तो पूरा होना चाहिए ना। ओके सो मैं अगर आप लोग मतलब जहां तक मेरा मानना है आपको फॉर्मेट्स पी एंड एल के भी पूरे लिखने चाहिए, ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो एंड पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने देखो आप लोग जैसे कि यहाँ पे ए की जरूरत नहीं थी तो ये उड़ा दिया, बी सी डी फिर नीचे का भी उड़ा दिया, ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो ऐसा चलेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, एक आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। फ्रेंड्स पता है, जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, पता है आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स ऑब्वियसली यहाँ से डिडक्ट होगा। ओके दूसरी इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, आप लोग देख सकते हो कि ऊपर ट्रायल बैलेंस तो टैली हो चुका है, उन सब की तो मैं एक एक इफेक्ट दूंगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट है तो इसकी दूसरी इफेक्ट हम लोग कहाँ पे देंगे, आपको पता है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कहाँ पे देंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट। देख लीजिए एकदम आराम से, इन्वेंटरीज करंट असेट में जाएगा, फिक्स असेट टेंजिबल असेट साइड पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में जाएगा, फटाफट सेल्स पीएनएल अकाउंट में, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ। उसके बाद देखिए अदर इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के इमीडिएटली नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पीएनएल के अंदर एक अलग से हेड है उसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सीधा दे दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बीएलपी नॉन करंट लायबिलिटी अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, पता चल रहा है, परफेक्ट लोकेशन दिया मैंने आपको। सो 3,50,000 फाइनेंस कॉस्ट पी एंड एल में। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, फ्रेंड्स ट्रेड पेबल्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, करंट लायबिलिटी में बीपीएलपी उसमें था ट्रेड पेबल, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आईआईआरसी में जो आर था कहाँ पे, करंट असेट्स में, करंट असेट में जो आर था वो कहाँ पे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स वी हैव डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन अंडर पी एंड एल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया हुआ है आप लोगों को तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट में, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, या तो फिर यू कैन यूज द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वी नो वेरी वेल, बैलेंस शीट में असेट साइड पे, नॉन करंट असेट में फीला था ना एफआईएलए, उसमें से जो आई था वो क्या था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बस फ्रेंड्स खत्म हो गया, सम ही खत्म हो गया। ये पूरे मतलब ये तो पूरे 11 मार्क्स के लिए पूरे चैप्टर में मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन है, 11 मार्क्स के लिए मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन, क्योंकि आगे के जितने क्वेश्चन देखे वो सारे आधे अधूरे से क्वेश्चन थे। पता चल रहा है भाई सबको। ओके मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे दो ही एडजस्टमेंट आएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर एक तो यहाँ पे दिखा है, एक था यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, सब दो कैसे आएंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर दूसरा क्या आएगा पता है, क्लोजिंग स्टॉक दे सकते हैं, जस्ट टेलिंग यू दे सकते हैं, मान लीजिए 10,000, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। एक इफेक्ट तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, याद है, चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, क्लोजिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो ओपनिंग तो यहाँ पे लिखा, ट्रायल बैलेंस की तो एक ही इफेक्ट होती है, लेकिन एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से माइनस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट में इन्वेंटरीज में जाके लिख देंगे, बस बात खत्म, बराबर है। दो से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आ सकते, है ही नहीं इसमें। आपको मैं एक्सरसाइज के सम्स भी थोड़े से दिखा देता हूँ फटाफट, ये सारे भी मैंने दिखाए ही है आपको। अभी आप लोग पूरा चैप्टर मतलब जितने भी सम्स दिए गए हैं यहाँ पे 8 9 10, देखिए 9 में 9 इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन फॉर यू, देख सकते हो आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए मेरे साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में लायबिलिटी साइड पे। चलिए ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंसेस में लास्ट आइटम दैट इज कॉल्ड अदर एक्सपेंसेस। फिर परचेजेस कहाँ पे आएगा, रॉ मटेरियल में आएगा। उसके बाद 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सेल्स कहाँ पे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पी एंड एल का स्टार्टिंग पॉइंट। देन वी हैव सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, वेरी इजी, इंटेंजिबल असेट, याद आ रहा है कुछ।
फिर देखिए वेजेस जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में, सैलरी अदर एक्सपेंस में, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसीओडी शॉर्ट टर्म लोन्स, क्या था वो, सीसीओडी शॉर्ट टर्म, किसमें था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, याद होना चाहिए, एकदम स्पीड में रिकॉल होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल में चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है अंदर, ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग स्टॉक का क्या करेंगे, आपको पता है ना, पी एंड एल में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, इसमें एडजस्टमेंट भी है। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम में डाल देंगे हम लोग फ्रेंड्स, और उसके बाद लास्ट वन इज डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है 42,000, पी एंड एल जब भी आप बनाते हो वहां पे आप लोग क्या लिखते हो, कैन आई से चेंज इन स्टॉक लिखते हो आप, वहां पे मैं 36,000 ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो वहां पे आउटर कॉलम में कितना आएगा, 6,000 माइनस में आएगा। ऑलराइट, एंड इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे कहां पे, करंट असेट में, इन्वेंटरीज में। एंड फ्रेंड्स हमें बताया गया है मेक प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एट 50%, कैसे करेंगे, एक तो जो आपका डिविजिबल यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम लोग इसको डिडक्ट कर देंगे, एंड दूसरा इफेक्ट वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हम लोग डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में। उसमें दो आइटम्स थी, याद कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। यू आर सपोज टू डू ऑल इलस्ट्रेशन एज वेल एज ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन, कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर फॉर्मेट याद है तो। सो अगर फॉर्मेट अभी भी आप लोगों ने याद नहीं किया तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द फॉर्मेट, एंड लर्निंग में अगर आपको हेल्प चाहिए देन वॉच माय वीडियो नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में मैंने पूरे फॉर्मेट्स आपको लर्न करवाए हुए हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।